तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए मैं लेके आ चुका हूं आप सबके लिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न इसमें करेंगे और ऑब्जेक्टिव करेंगे। ये श्वसन चैप्टर है जो क्लास 10 का है। ठीक, ओके। आज हम लोग करने वाले हैं। तो आप सबको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। देखते हैं पहला क्वेश्चन। चैप्टर है श्वसन। चैप्टर क्या है? श्वसन। सबसे पहले जानते हैं श्वसन क्या है। हम कह सकते हैं कि सांस लेने की क्रिया और छोड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं? श्वसन। और श्वसन शरीर के लिए बहुत जरूरी है, किसी भी जीव के लिए श्वसन क्या है? बहुत जरूरी है। आप सांस नहीं लीजिएगा तो क्या होता है, शरीर में ऊर्जा का उत्पत्ति नहीं होता है। जब ऊर्जा का उत्पत्ति शरीर में नहीं होगा तो क्या होगा? शरीर में बेचैनी सा होने लगेगा। जैसे आप अपना 1 मिनट खातिर श्वास रोक के देखिए, आपको कैसा फील होता है। तो चलिए ज्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे, चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि जीवों के शरीर में क्या है। पहला क्वेश्चन कि जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है? ऐसी कौन सी क्रिया है जिसके द्वारा जीवों में क्या होती है? ऊर्जा का उत्पादन होती है। तो ऐसी कौन सी क्रिया है? तो ऐसी कौन सी क्रिया है? श्वसन। श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा जीवों में क्या होती है? ऊर्जा का, एनर्जी का उत्पादन का एक कारण बनती है। ओके, चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए सेकेंड कह रहा है कि पचे हुए भोजन, कैसा भोजन? तो पचे हुए भोजन पदार्थों से, ऐसा भोजन होना चाहिए जो पचा हुआ होना चाहिए। तो उस पचे हुए भोजन पदार्थों से ऊर्जा उत्पादन में भोजन अणुओं का क्या होता है? बताइए क्या होता है? तो उसमें जो होता है क्या होता है? तो ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। जब भी बात करें कि पचे हुए भोजन पदार्थों से ऊर्जा के उत्पादन में भोजन अणुओं को क्या होता है? तो ये क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ख। चलिए आगे चलते हैं, जिसमें थर्ड क्वेश्चन नंबर है आपके सामने। थर्ड कह रहा है कि समस्त जीव, जितना भी जीव है, समस्त जीव जितना भी जीव है, कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा के सार्वजनिक वाहक का क्या नाम है? आपको पता होना चाहिए कि जो जितना भी समस्त जीव है वो किससे बना है? कोशिका। और कोशिका क्या है? तो जिससे शरीर का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है, यूनिट ऑफ लाइफ। जितना अभी इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में जीव बना है वो किससे बना है? कोशिका से बना है। वही कह रहा कि समस्त जीव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा के जो सार्वजनिक वाहक है वो उसका नाम क्या है, या वाहक का क्या नाम है? तो बताइए उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है एटीपी। क्या नाम है? एटीपी। एटीपी द राइट आंसर। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉरी, फोर्थ। फोर्थ क्या कह रहा है? आपका फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन श्वसन क्रिया के उपरांत बनते हैं? इसमें से कौन है जो श्वसन क्रिया के उपरांत मतलब बाद बनते हैं? श्वसन क्रिया के बाद बनते हैं तो कौन है बताइए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन है? तो CO2H2 एवं ऊर्जा कौन बनते हैं? कि O2H2 एवं ऊर्जा, कि CO2 और O2। O2 समझते हैं? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, O2 का मतलब ऑक्सीजन। तो इनमें से कौन बनते हैं? तो बनते हैं CO2 और H2O, और क्या बनता है? ऊर्जा बनता है। CO2 और H2O एवं ऊर्जा। ग इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि ग्लूकोज कितने कार्बन से बना
होता है या ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु होता है? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ग्लूकोज का क्या होता है, C6 क्या होता है, C6H12O6। तो बताइए किसका पूछ रहा है, कार्बन, तो C फॉर कार्बन, तो कार्बन की कितना अणु है, ये कितना है 6, इसका आंसर क्या हो जाएगा 6, खई द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट हम लोग करते हैं, आज मेरा पहला क्लास है इसलिए थोड़ा सा। चलिए आगे 6 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है कि किस क्रिया द्वारा, ऐसे कौन सा क्रिया है, क्रिया मतलब काम है जिसके द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पायरुवेट का निर्माण होता है। देखिए एक अणु से कितने अणु, 2 अणु और पायरुवेट का निर्माण होता है। ऐसी कौन सी क्रिया है इसमें से, वायवीय है, अवायवीय श्वसन है कि वायवीय है कि किण्वन है कि संगलन है, इनमें से कौन है बताइए। तो इनमें से एक ऐसी क्रिया है क्या, अवायवीय, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अवायवीय। ओके, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं। अवायवीय वायवीय समझते हैं, जो हवा के अनुपस्थिति में होता है अवायवीय, जो उपस्थिति में होता है वायवीय श्वसन। ओके, इसमें क्या हो जाएगा अवायवीय। चलिए आगे चलते हैं, 7 कह रहा है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट से इथेनॉल एवं CO2 बनाने की क्रिया क्या कहलाती है। देखिए किससे बन रहा है, तो किससे बन रहा है, तो देखिए ऑक्सीजन O2 के अनुपस्थिति, मतलब वहां पर वो नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, अनप्रेजेंट है, अनुपस्थिति में पायरुवेट से क्या बना रहा है, इथेनॉल एवं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की क्रिया को हम क्या बोलेंगे बताइए। वैसी क्रिया जिसमें क्या बन रहा है, इथेनॉल बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की क्रिया हो रहा है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इस प्रकार की क्रिया को क्या बोला जाता है, किण्वन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, किण्वन। तो बताइए घई द राइट आंसर। जब भी बात करें किसका, इथेनॉल का एवं CO2 बनाने की क्रिया के, तो क्या कहलाएगा इथेनॉल, सॉरी क्या कहलाएगा किण्वन। ओके, चलिए आगे चलते हैं, आगे 8 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित किसमें किण्वन क्रिया होती है, इसमें से कौन है जिससे क्या होती है, किण्वन की क्रिया होती है, किन में होती है किण्वन की क्रिया, पेशीय कोशिकाओं में कि ईस्ट में कि माइक्रोकॉन्ड्रिया में कि सभी जीवों में। चलिए आप बताइए इसका आंसर राइट, किसमें किण्वन की क्रिया होती है, तो ईस्ट में क्या होती है, किण्वन की क्रिया होती है ईस्ट में। ओके, ईस्ट में कौन सी क्रिया होती है, जब भी बात करें किण्वन की तो किसमें मार देना है, किण्वन ईस्ट। ओके, चलिए आगे चलते हैं, आगे आपका 9 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि बहुत ज्यादा चलने या दौड़ने से, ऐसा होता है कि कभी काल हम लोग क्या कर लेते हैं, बहुत ज्यादा चल लेते हैं दौड़ लेते हैं तो पैर में क्या होने लगता है, थकान महसूस होने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है बताइए, हमारे शरीर में ऐसा क्यों होता है, कभी ज्यादा दौड़ लेते हैं या चल लेते हैं तो क्या होने लगता है, चलने या दौड़ने से हमारी मांसपेशियां जो है उसमें क्या क्रैम्प या तकलीफ क्यों होती है, इसका क्या रीजन हो सकता है बताइए। इसमें मेन रीजन हो सकता है क्या, इसका मेन रीजन क्या हो सकता है कि अधिक मात्रा में एक प्रकार के क्या निकलता है, कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल। अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संचयन से क्या होने लगता है, हमारी जो मांसपेशियां है उसमें क्या आ जाती है, थोड़ा तकलीफ आ जाती है, समझे बाबू। चलिए आगे चलते हैं 10 क्वेश्चन नंबर। चलिए चलिए 10 क्या कह रहा है, 10 कह रहा है कि पायरुवेट का पुनः ऑक्सीकरण कहाँ होता है बताइए। पायरुवेट का जो पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है, पूरा रूप से ऑक्सीकरण होता है, वो कहाँ होता है बताइए। कोशिका द्रव में होता है कि पेशी कोशिकाओं में होता है कि माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है कि ईस्ट में होता है। चलिए बताइए आंसर, हम आंसर भी देख रहे हैं सबको, तो क्या हो जाएगा माइक्रोकॉन्ड्रिया, गई द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे चला जाए, आगे 11 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि ऑक्सीजन युक्त वायु वायुमंडल से पौधे में किन अंगों द्वारा प्रविष्ट होती है। देखिए प्रविष्ट होने का मतलब क्या होता है, प्रवेश करना। बताइए ऑक्सीजन युक्त जो होता है, जिसमें ऑक्सीजन होता है, वो कहाँ से लेता है, वायुमंडल, अपना एटमॉस्फेयर से। जो पौधे में होता है वो किन अंगों द्वारा होता है बताइए, रंध्रों द्वारा, किवात्र रंध्रों द्वारा, या अंतर क्या है, अंतर कोशिकाओं स्थानों द्वारा, किन में से सभी के द्वारा, बताइए किन के द्वारा अंदर जाता है।
सभी द्वारा जाता है, रंध्र के द्वारा भी जाता है, वांद्र रंध्रों के द्वारा भी जाता है, और आंतरिक कोशिकाओं कोशिकीय स्थानों द्वारा भी, और इनमें से सभी द राइट आंसर, घई द राइट आंसर। सब द्वारा क्या होता है, पौधे के सब अंग है जिनके द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन वायुमंडल से बाहरी से ये सब अपना अंदर ले जाते हैं और क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। चलिए आगे 12 क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि पौधे में श्वसन किस भाग में होता है, ऐसा कौन सा भाग है पौधा का जिसमें श्वसन की क्रिया होता है, आप बताइए। श्वसन की क्रिया पौधे में किस भाग में श्वसन की क्रिया होती है बताइए। जड़ में, तना में, पत्तियों में, प्रत्येक में? तो सही, जड़ में भी होता है। किसमें होता है, जड़ में भी होता है, तना में भी होता है, पत्तियों में भी होता है, अर्थात हम कह सकते हैं इनमें से सभी। चलिए आगे चलते हैं। 13 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि जंतुओं की अपेक्षा, किनके अपेक्षा, जंतुओं की अपेक्षा किसमें, पौधे में श्वसन की गति होती क्या होती है। जंतु की अपेक्षा जो पेड़ पौधा में होता है श्वसन की गति क्या होती है, धीमी होती है कि अधिक होती है कि तीव्र होती है, कि कभी धीमी तो कभी तीव्र होती है, बताइए क्या होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब भी बात करेगा कि जंतुओं की अपेक्षा पौधा में कहेगा तो भाई पौधा में जो होगा क्या होगा, धीमी होगा, क्या होगा, धीमी होगा। ओके, कई द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 कह रहा है कि टिड्डा क्या है, टिड्डा तथा तिलचट्टा में श्वसन निम्नलिखित किसके द्वारा होता है। किसमें बात कर दिया, टिड्डा और तिलचट्टा, कॉकरोच, किस श्वसन की निम्नलिखित किसके द्वारा होता है। ये लोग सांस कैसे लेते हैं बताइए, प्रक्रिया द्वारा लेते हैं कि गिल्स द्वारा कि फेफड़ा द्वारा कि कोशिकीय झिल्ली द्वारा। गिल्स द्वारा तो नहीं होगा क्योंकि मछली इसके द्वारा लेता है, फेफड़ा द्वारा जीव जंतु लेते हैं, हम लोग लेते हैं। लेकिन इसमें बात कर दिया तिलचट्टा और टीडा के, तो बताइए किसके द्वारा लेगा, तिलचट्टा और टीडा तो टैक्रिया द्वारा लेता है। किसके द्वारा, हाँ, जब भी तिलचट्टा की बात करेगा तो टैक्रिया द्वारा, कई द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन आपका 15 कह रहा है कि किस जंतु में, ऐसा कौन सा जंतु है ठीक जिसमें क्या हो रहा है, किस जंतु में श्वसन गैसों ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तथा कार्बन, क्या है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड O2 और क्या है CO2, आप लोग के फॉर्मूला तो पता ही होगा, का आदान प्रदान रक्त और जल, ब्लड और क्या है, जल है, वाटर के बीच विसरण के द्वारा होता है। बताइए इनमें से कौन है, इनमें से कौन है जिसमें क्या हो रहा है, जो गैसों का आदान प्रदान हो रहा है जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो रक्त और जल के बीच विसरण के द्वारा होता है। अमीबा की, पैरामीशियम की, मछली की, में सभी, ऐसा कौन सा जीव है बताइए। तो मछली, बताइए मछली जो रहता है कहाँ रहता है, पानी में रहता है। पानी किससे बनता है, पानी बनता है H2O, इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है ठीक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मछली, गई द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ा जाए। 16 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित किस जंतु में श्वसन फेफड़ा द्वारा होता है। ऐसा इसमें से कौन जंतु है जिसका श्वसन जो क्रिया होता है, सांस लेने की क्रिया जो होता है फेफड़ा द्वारा होता है, ऐसा इनमें से कौन है आप बताइए। पहले हम देख लीजिए, झींगा है, सीप है, कछुआ है, कि इनमें से कोई नहीं, आप बताइए क्या हो जाएगा। तो इनमें से ऐसा कोई जीव नहीं, झींगा नहीं, झींगा फेफड़ा द्वारा नहीं लेता है सांस, तो ये तो गलत हो जाएगा। शिप भी नहीं लेता है, कछुआ भी नहीं लेता है, तो इनमें से कोई नहीं, घई द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ा जाए। 17 कह रहा है कि मनुष्य में नासिका, नासिका, मनुष्य में नासिका वेश्म का छोटा अग्रभाग, छोटा भी है और अग्रभाग मतलब आगे वाला भाग, छोटा अग्रभाग 17 क्वेश्चन नंबर में हम लोग थे, हाँ। मनुष्य में नासिका वेश्म, मनुष्य में नासिका वेश्म और छोटा क्या होना चाहिए, अग्रभाग, जिसमें बाहें, बाहर की ओर नासिका छिद्र खुलता है, वो क्या कहलाता है बताइए। जिसमें बाहर की ओर नासिका छिद्र खुलता है उसको क्या बोला जाता है। आप ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं, इसमें से कौन आंसर सही हो जाएगा बताइए, कमेंट कर करके आप सब बताइए कि इनमें से कौन होगा। एक ऐसा इसमें से जो है जो बाहरी क्षेत्र की जब भी बात करेगा खुला हुआ,
छिद्र, नासिका, तो ये कौन होता है? प्रघ्राणा या प्रोकोस्ट। ओके, खई द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में कौन सीधे वायु कोश या एल्वियोलाई में खुलती है? ऐसा कौन है इसमें से जो कहाँ खुल रही है? डायरेक्ट कहाँ कर दिया? देखिए, वायु कोश और एलियोलाई। तो जब भी वायु कोश एलियोलाई के बात करेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऐसा बताइए, किसमें खुलेगा? आप ही बता दीजिए। हाँ, क्या हो जाएगा? वायु कोष्टिका वाहिनिया में। जब भी कहेगा, जब भी वायु कोश का बात करेगा, वायु कोप का बात करेगा, तो वायु, देखिए यहाँ भी वायु है कॉमन, यहाँ भी वायु कॉमन है, तो वायु कोश में गई द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि मानव शरीर की कौन सी रचना, ऐसा हमारे शरीर में, मानव में कौन सी रचना है जो क्या, कौन सी रचना? वक्ष गुहा। क्या वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है? उदर मतलब पेट होता है, वक्ष गुहा से उदर गुहा को क्या करती है? अलग करती है। ऐसा कौन सी इसमें है रचना? बताइए। पहला डायाफ्राम है, दूसरा पसलियां है, फिर फ्लूरल मेम्ब्रेन, एक बाद में क्या है? पेराइटल मेम्ब्रेन। इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो क्या कर रही है? अलग कर रही है, बताइए आप। तो डायाफ्राम का नाम सुने हैं? हाँ, डायाफ्राम कहा जाता है। यही क्या कर देती है? वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है। ओके, चलिए 20 क्वेश्चन नंबर कह रहा है 20 कि श्वसन के दौरान, किसके दौरान? श्वसन, सांस लेने के दौरान जब पसलियां के बीच में, किसके बीच में? पसलियों के बीच में स्थिति पेशियां संकुचित हो जाती है। क्या हो जाती है? संकुचित। किसके बीच में? श्वसन के दौरान जब पसलियां के बीच में जो पेशियां होती हैं वो संकुचित हो जाती है, तब क्या होता है? बताइए, तब क्या होगा? तो तब क्या होता है? जो वक्ष गुहा होता है ना, वो क्या हो जाता है? फैलने लगता है। इसमें कहाँ वक्ष गुहा है? हाँ, तो देखिए, वक्ष गुहा क्या हो जाता है? फैल जाता है। जब भी बात करेगा किसके? पसलियों के बीच में पेशियों की स्थिति पूछेगा, संकुचित होता है, तो क्या कह दीजिएगा कि वक्ष गुहा क्या हो जाता है? फैल जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 21, सीरिय रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडलीय हवा की अपेक्षा क्या होती है? किसमें कह दिया? तो देखिए, किसमें कह दिया? सीरिया रक्त में। सीरिया रक्त में किस, क्या पूछ दिया? ऑक्सीजन की मात्रा। तो जब भी कहेगा सीरिया रक्त में किसका मात्रा पूछेगा? ऑक्सीजन के। और ये कहाँ से ले रहा है? वायुमंडल, अपना एटमॉस्फेयर से ले रहा है। ठीक, तो क्या होता है? हवा की अपेक्षा क्या होता है? बहुत कम होती है कि बहुत ज्यादा, कि समान दोनों रहते हैं कि इनमें से कोई नहीं? आप ही बताइए। तो बहुत कम होती है। क्या होती है? बहुत कम, बहुत कम होती है। ओके, कई द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे 22 है, कह एक कोशिकीय जीव, जैसे एक कोशिकीय जीव जैसे प्रामेशियम, अमीबा, ये सब क्या है? कोशिकीय जीव है, जो एक ही कोशिका से मिलकर बने। हम लोग कैसे जीव हैं? हम लोग बहुकोशिकीय हैं। जो हम लोग बहुत सारा कोशिका से मिलकर बने हैं, बहुकोशिकीय। जो एक कोशिका से मिलकर बना है उसे एक कोशिकीय कहते हैं। देखिए क्या है? एक कोशिकीय जीव की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? एक कोशिकीय जीव, जैसे अमीबा, विदेहिया, पैरामीशियम में जो श्वसन होता है, गैसों का आदान प्रदान निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? एक कोशिकीय जीव में जो गैसों का आदान प्रदान होता है, वो लोग श्वसन करते हैं, तो कैसे करते हैं? किसके द्वारा? बताइए, ऐसा कौन सा माध्यम है जिसके द्वारा कोशिका, अमीबा और पैरामीशियम अपना श्वसन की क्रिया करते हैं? क्या कोशिका झिल्ली के नाम सुने आप लोग? जी हाँ, सही सुने, कोशिका झिल्ली इज द राइट आंसर। कोशिका झिल्ली से विसरण के द्वारा, विसरण द्वारा उन लोगों में होता है कोशिका झिल्ली। अब इन लोग का कोई विशेष अंग नहीं होता है। जैसे हम लोग के पास क्या है? नाक द्वारा हम लोग को एक विशेष अंग भगवान बना दिए। ये डिपार्टमेंट किसका है? सांस लेने का नाक बना दिए हैं। सुनने वाला डिपार्टमेंट कान का दे दिए हैं, देखे वाला आंख के, लेकिन एक वैसा सिस्टम में नहीं है। किसमें? अमीबा पैरामीशियम में। एक जाने के मन किया स्किन से, तो स्किन से जाने मन तने से सांस ले लेगा, कोई इसको फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे ये देखिए क्या है? अमीबा है, इसको मन किया कि इधर से हमको सांस लेना है, इधर से भी अपना भोजन भी अंतर ग्रहण वैसी करता है, इधर से भी अपना भोजन बना लेगा, अंतर ग्रहण कर लेगा, इधर से भी कर लेगा अपना अंतर ग्रहण, और इधर से भी, चारों ओर से मतलब कर लेता है। इसका कोई विशेष अंग नहीं होता है। ओके,
कोशिका झिल्ली एवं विसरण द्वारा। ओके, आगे चला जाए। आगे कह रहा है 23, निम्नलिखित में श्वसन नली या टैक्रिया के लिए क्या सही है? बताइए, किसमें पूछ दिया? श्वसन नली और टैक्रिया के लिए इसमें क्या सही है? 23 का क्वेश्चन है। ओके, क्या सही है बताइए। तो जब भी बात करेगा श्वसन नली में टैक्रिया के लिए क्या जरूरी है, तो देखिए शाखित कोशिकाओं से क्या होता है? शाखित तथा वायु से भरी होती है, रक्त से नहीं है। हम देखिए दो चीजें कंफ्यूज नहीं होना है, एक शाखित तथा रक्त कोशिका से है। किससे है? शाखित तथा किससे है? रक्त कोशिका। सॉरी, क्लीन हो जाते हैं। किससे है? शाखित तथा वायु कोश से हम लोग को देखना है। ठीक, शाखित और वायु कोश से भरी होती है। रक्त में नहीं मारिएगा, ये गलत हो जाएगा, समझ गया? वायु मतलब हवा कोश से। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे 24 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में कौन मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? ऐसा कौन सा इसमें भाग है जो मानव श्वसन का वो तंत्र ही नहीं है, भाग ही नहीं है? नासिका छिद्र, श्वसन नली, गिल्स, कीड़क। तो देख लिया जाए, इसमें से कौन हो जाएगा बताइए। क्या आप कभी गिल्स का नाम सुने हैं, जिसके द्वारा मछली क्या करते हैं? मछली सांस लेते हैं, गिल्स फेफड़े यहाँ पर रहता है ऐसे। तो देखिए, तो नासिका छिद्र हो जाएगा, इसमें मानव में होता है, श्वास नली भी होता है, रक्त भी, लेकिन ये जो गिल्स होता है ये नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका राइट आंसर गिल्स हो जाएगा। गई द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे क्या कह रहा है? 25 कह रहा है कि मनुष्य में बाह्य नासिका मतलब बाहर, नासिका नाक, छिद्र भीतर की ओर सीधे कहाँ खुलती है? ये जो है अंदर भीतर की ओर कहाँ खुलती है? नासिकावेश में कि प्रघ्राण या प्रकोष्ठ में कि ग्रसनी में कि स्वर यंत्र या लेरिक्स में? बताइए कहाँ खुलती है मनुष्य का जो है बाहरी नासिका? आप बताइए। तो नासिका वेश में के नाम सुने आप लोग? नासिका वेश में किसमें खुलती है? कई द राइट आंसर, नासिका वेश में, नासिका वेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है 26 क्वेश्चन नंबर कि मनुष्य में, इसमें मनुष्य में कुछ निम्नलिखित स्तनधारियों की अपेक्षा सूंघने की क्षमता कम होती है, क्यों? ऐसा क्यों होता है कि मनुष्य में जो होता है सूंघने की, स्मेल करने की क्षमता कम होती है? आप देखिए डॉगी लोग जो होते हैं, कुत्ता लोग, उनमें ज्यादा होता है सूंघन शक्ति, सूंघने की क्षमता उन लोग में क्या होता है? ज्यादा होता है, लेकिन हम लोग में कम होता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्या रीजन है जिसके द्वारा क्या होता है? सूंघने की जो क्षमता होती है मनुष्य में कम होती है, बताइए। क्या होता है? जो घ्राणा क्षेत्र होता है अत्यंत क्या होता है? छोटा के कारण। क्या होता है? घ्राणा क्षेत्र अत्यंत छोटा के कारण। देखिए अत्यंत बड़ा है नहीं, अत्यंत छोटा। नासिक वेश की दीवारें, ये भी नहीं होगा। दोनों नासिका वेश पट्टिका द्वारा, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर हाँ है, देख लेते हैं। छोटा के कारण, देखिए यहाँ पर मिस्टेक सी हो गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर आ गया घ, क्या हो जाएगा? घराना क्षेत्र अत्यंत छोटा होता है, इसी के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है 27 कि नासिका वेश की दीवार जो टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है, क्या कहलाती है? कैसी होती है नासिका दीवार? तो टेढ़ी मेढ़ी प्लेट की तरह होता है, उसको क्या बोला जाता है? अभी बताइए। टेढ़ी मेढ़ी होती है, एकदम घुमावदार, वो क्या कहलाती है बताइए? क्या आप नाम सुने हैं? जब रांची जाते हैं तो बड़ी टेढ़ी मेढ़ी क्या मिलता है? रोड मिलेगा, पहाड़े पहाड़े टेढ़ी मेढ़ी। रांची में तो वैसी कराची काची याद रखना, रांची से क्या रख लेना याद? काची से, सॉरी रांची से काची याद रखिएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे। आगे 28 कह रहा है कि मनुष्य में टैक्रिया की लंबाई लगभग कितनी होती है? मनुष्य में, हमारे शरीर में जो टैक्रिया होती है उसकी लंबाई कितनी होती है बताइए? तो जो उसका लंबाई होता है कितना होता है? 11 सेंटीमीटर। कितना होता है? 11 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ा जाए, फटफट हम लोग करते हैं। इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? कोशिका द्वारा हो रहा है, किसके लिए?
ऊर्जा उत्पादन एनर्जी के लिए हो रहा है, बताइए। एमिनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लूकोज की सुक्रोज, क्या? तो ग्लूकोज। ऐसा होता ना है, गर्मी के दिनों में खूब हम लोग के हाथ चढ़ जाता है, अरे ग्लूकोज लाओ, पानी ग्लूकोज वाला पीते हैं एकदम, ताकि एनर्जी आ जाए, ऊर्जा। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज, समझ गए? हाँ, एनर्जी, ग्लूकोज। चलिए आगे बढ़ा जाए। 29 के बाद चलिए 30, पौधे में, भाई हमनी में ना है, इसमें है पेड़ पौधे, तो पौधे में, पेड़ों में ना कर रहा है, पौधा में, सुन बढ़िया से। पौधे में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण, कहाँ पूछ दिया? बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचाता है? कौन है ऐसा जो पौधे में बाहरी वातावरण से क्या कर रहा है? ऑक्सीजन पहुंचा रहा है भाई, किसको? कोशिकाओं के। बताइए इनमें से कौन है? 30, तो विसरण के नाम सुने हैं? हाँ, तो यही करता है, क्या? विसरण। कई द राइट आंसर। चलिए आगे कह रहा है 31 क्वेश्चन। 31 कह रहा है कि मनुष्य के टैक्रिया में पाए जाते हैं। क्या कह दिया? कि हमारा जो मनुष्य, हम जो है मनुष्य हैं, उसके टैक्रिया में क्या पाया जाता है? बताइए। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें क्या पाया जाता है? उपस्थित के बने पूर्ण वलय की अपूर्ण वलय। तो अपूर्ण, पूरा नहीं, अपूर्ण वलय। क्या? अपूर्ण वलय क्या पाया जाता है? याद रखिएगा, उपस्थित, उपस्थिति के बने अपूर्ण वलय। ओके, 31 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अपूर्ण वलय। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ा जाए। 32 क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? जब सांस लेते हैं, उस क्रिया करते हैं श्वसन की, तो उसमें जो खाद्य पदार्थ जो खाए हैं, जो पदार्थ, उसको क्या होता है? क्या होगा? संश्लेषण होगा कि दहन होगा कि विघटन कि परिवर्तन? क्या हो सकता है, अभी बताइए। विघटन, टूटेगा, विघटन होगा। क्या होगा? विघटित होगा। समझे? ओके, हाँ। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे कह रहा है 33 कह रहा है कि अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? अवायवीय श्वसन की बात कर दिया, ये कोशिका के किस भाग में होता है? बताइए आप। माइक्रोकॉन्ड्रिया में, की कोशिका द्रव में, की हरित लावा की कोशिका झिल्ली? अवायवीय की जब भी बात करें तो कोशिका द्रव में होगा। किसमें होगा? कोशिका द्रव में। अवायवीय की जब भी बात करें कि अवायवीय श्वसन, और कोशिका के किस भाग में होगा? तो द्रव में। याद रखना, कोशिका लिक्विड में होता है, सेल लिक्विड, कोशिका द्रव में। आगे 34, मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? सांस लिए और छोड़े, ये किसको हम क्या बोलेंगे? बताइए। सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं तो क्या बोलेंगे? सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को हम क्या कर सकते हैं? तो इसको बोलेंगे श्वासोच्छ्वास। क्या बोलेंगे? ब्रीथिंग। क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग, श्वासोच्छ्वास। ओके, आगे बढ़ा जाए। 35 कह रहा है कि आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पायरुवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? ले, क्या पूछ दिया? क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि आणविक ऑक्सीजन, ध्यान रखना है, आणविक ऑक्सीजन के न होने पर, उपलब्ध नहीं होने पर, जो पायरुवेट है का जो परिवर्तन हो रहा है, किसमें? जंतुओं में, किस यौगिक में हो रहा है? अब बताइए। तो लैक्टिक अम्ल के नाम सुने हैं? जो दही में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, कभी पता है ना? हाँ, तो इसी अम्ल के द्वारा यौगिक बनता है। चलिए आगे 36, पौधे में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं। भाई गैसों के आदान प्रदान के लिए हम लोग में नाक है, ले गए, फेफड़ा से गया आया, लेकिन इस पौधे में कैसे होता है? जड़ से कि रंग से कि तना से कि टहनी से? अभी बताइए। पौधे में तो रंध्र द्वारा होता है। किसके द्वारा? जो पत्तियों में छोटे छोटे, मान लीजिए पत्तियां हैं, सपोज दैट, ऐसे ऐसे, क्या है? लिप्स है। इसमें जो छोटा छोटा ऐसे रंध्र होता ना है, यही क्या बनता है? यही ऑक्सीजन को ले जाता है और क्या करता है? हाँ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूरा करवाता है।
चलिए आगे 37 एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर है आपका कि निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। निश्वास द्वारा जो हम निकालते हैं वायु में, निश्वास द्वारा निकली वायु में क्या रहती है? क्या रहती है? तो बताइए, हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन O2, और क्या छोड़ते हैं? तो निकला कौची? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कई द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों के भरे, रिक्त स्थानों के भरे। पहला कि वह क्रिया जिसके द्वारा कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? तो कोशिकीय श्वसन कहलाता है भाई। देखिए, वह क्रिया, वैसा काम हो रहा है किसमें? कोशिकाओं में, जिससे ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है और ऊर्जा मिल रहा है, एनर्जी। तो समझ जाइए कि कोशिकीय श्वसन हो रहा है। क्या हो रहा है? कोशिकीय श्वसन वो कहलाती है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ा जाए। कोशिका शासन नहीं लेगा तो ऊर्जा कहाँ से आएगा? कोशिकीय श्वसन। देखिए सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन नंबर है। सेकेंड कह रहा है कि मनुष्य का दायां और बायां, दायां और बायां नासिकावेश के द्वारा एक दूसरे से पृथक होता है, अलग होता है। तो बताइए किसके द्वारा? किसके द्वारा एक दूसरे से क्या होता है? अलग होता है। तो ये जो अलग होता है किसके द्वारा होता है? तो आप लोग जानते हैं, नासापट, जिसको सेप्टम कहा जाता है। क्या? सेप्टम। ये दायां और बायां किसके द्वारा? सेप्टम कह लीजिए या फिर क्या कह लीजिए? नासापट। कितना लोग नशा करता ना है, ड्रग्स को ऐसे नाक से लेता है ऐसे, नासा, नासा याद रखना, नासापट। क्या? नासापट, जिसको सेप्टम कहा जाता है। किससे लिया? मनुष्य का दायां और बायां नासिकावेश में, ये दायां बायां नासिकावेश में, तो इसको क्या बोला जाता है? नासापट या सेप्टम के द्वारा एक दूसरे से क्या होती है? पृथक, मतलब अलग। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन तीसरा कह रहा है कि श्वसन एक क्रिया है। सांस लेना एक कैसी क्रिया है? का निर्जीव सांस लेगा? अरे जो सांस लेगा वो जीव लेगा, तो जैविक होना चाहिए कि ना? सांस कौन लेगा? तो जैविक, जिसमें जान हो, जैविक या कह सकते हैं जैव रासायनिक। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? अगला चौथा कह रहा है कि श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज का होता है। श्वसन जो प्रक्रम हो रहा है उसमें ग्लूकोज का क्या होगा? तो ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा? ऑक्सीकरण। जब भी कहेगा श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज पूछेगा, क्या बोल देना? ऑक्सीकरण होगा। वहां पर क्या होगा? ऑक्सीकरण। श्वसन के ऑक्सीकरण की क्रिया में संपन्न होती है। श्वसन के ऑक्सीकरण की क्रिया में क्या चीज संपन्न होता है? बताइए। तो जो संपन्न होता है वो क्या होता है? कोशिकीय द्रव और माइक्रोकॉन्ड्रिया। कौन? कोशिका द्रव और माइक्रोकॉन्ड्रिया। आगे बढ़ा जाए। छठा, कीटों मतलब कीड़े मकोड़े के में हीमोग्लोबिन या उसके जैसा श्वसन रंजक नहीं होता है। ऐसा क्यों? हीमोग्लोबिन पता ही होगा, जिसके कारण हम लोग का खून क्या होता है? रेड होता है। तो बताइए ऐसा कीटों में क्यों नहीं होता है? कीटों के फिल इन द ब्लैंक्स में हीमोग्लोबिन या उसके जैसा श्वसन रंजक नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखिए, रुधिर यानी हीमोलिप में हीमोग्लोबिन या उसके जैसा श्वसन रंजक नहीं होता है। किसके जैसा? तो रुधिर के जैसा नहीं होता है। इसको क्या बोला जाता है? रुधिर का एक नाम हीमोलिप। हीमोलिप। आगे 7, मछली में गिल्स एक चपटी थैली में होती है। मछली में जो गिल्स होता है वो कैसी थैली में होती है? चपटाल, चपटी थैली में होती है, जिसे क्या बोलते हैं? तो गिल्से बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? गिल्स कह लीजिए या फिर क्या कह लीजिए, उसी को कोस्ट, गिल्स कोस्ट कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? जिस कोस्ट में रहता है गिल्स, गिल्स कोस्ट। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर, अति उत्तरीय प्रश्न। अभी तो हम लोग ऑब्जेक्टिव किए हैं, इसके बाद कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्या है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो हम लोग करने वाले हैं। अति लघु उत्तरीय भी कर ही लेते हैं। ठीक, पहला है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं?
किसके? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। कितना मिनट का हो गया? लग रहा ज्यादा हो जाएगा ना। इसमें टोटल 29 क्वेश्चन है। पार्ट 2 में कर देते हैं इसको। टोटल कितना क्वेश्चन है? 29 है। आपका सब्जेक्टिव है और 5 वैसे है, तो टोटल 34 क्वेश्चन है। ज्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए इसको हम पार्ट 2 में देखेंगे। कि कुछ कर दे 5-6 देखते हैं, कुछ कर देते हैं। चलिए कुछ कर देते हैं, इसके बाद देखा जाएगा। अति लघु उत्तरीय करा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मतलब न रहने पर, ऑक्सीजन के न रहने पर ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? तो बोलते न रहेगा भाई तो अवायवीय श्वसन होगा। जहाँ हवे नहीं रहेगा कौन श्वसन कहलाएगा? अवायवीय। और जहाँ रहेगा वायवीय, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड कह रहा है कि ऑक्सीजन के उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? अब देखिए वहां पर क्या पूछ रहा था? अनुपस्थिति, तो बोल दिए अवायवीय। लेकिन यहाँ पर अब क्या है? प्रेजेंट है। क्या है? प्रेजेंट। उपस्थित है, क्या बोल देंगे? वायवीय। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे, जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या कहलाता है? जो जैव कोशिका होता है उसमें रासायनिक ऊर्जा का क्या होता है? सार्वजनिक वाहक होता है। वो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? एटीपी। क्या कहलाता है? एटीपी। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। समझ गए? क्या कहलाता है? एटीपी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चौथा क्वेश्चन नंबर, कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? बताइए कौन है जो कोशिका को ईंधन देता है? कोशिका को जो ईंधन देता है वो कौन देता है? ये ग्लूकोज बनाता है। C6 पढ़े ना हम लोग, C6H12O6। यही कोशिका को ईंधन देता है। अगर ईंधन देना बंद कर दिया तो समझ जाइए कि कोशिका से हम लोग बने हैं, शरीर में बंद हो जाएगा जी। संपूर्ण श्वसन क्रिया के 2 प्रमुख चरण के नाम क्या है? संपूर्ण श्वसन क्रिया में क्रिया के 2 प्रमुख चरण के नाम आप बताइए जो एकदम प्रमुख है। तो पहला है अवायवीय श्वसन और दूसरा वायवीय। और कोई है? चाहे तो वायु की उपस्थिति में या फिर न उपस्थिति में। तो उपस्थिति में वायवीय और वायु के न रहने पर अवायवीय। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर कह रहा है, श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है? बताइए, सांस लेना जीवों के लिए क्यों जरूरी है? सांस नहीं लेगा तो क्या होगा? क्या बात कर दिए सर, सांसें नहीं लेंगे तो फिर सांस निकल जाएगा, दम निकल जाएगा कि ना। क्यों जरूरी है श्वसन जीवों के लिए? तो जैविक कार्यों के संचालन हेतु ऊर्जा उत्पादन के लिए बहुत जरूरी है। शरीर में जैविक क्रियाओं के लिए क्या संचालन, सही से शरीर चले, शरीर में ऊर्जा आए, एनर्जी आए, इसके लिए वायु श्वसन क्या है? बहुत जरूरी है। समझें? आगे, श्वसन की प्रक्रिया में जो बनता है उपोत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है? तो क्या मुक्त होगा? श्वास लिए हम, श्वसन क्रिया किए तो क्या हम बनाए? तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 ही ना छोड़ते हैं। समझ गए? 7 के बाद 8 क्वेश्चन नंबर, श्वसन को 2 चरणों में किस आधार पर बांटा गया है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में और एगो अनुपस्थिति में। जो उपस्थिति है वायवीय और जो अनुपस्थिति है अवायवीय। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पीछे हम लोग देखें। चलिए आगे, अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? बताइए। अब तो सर बोले कि वायवीय अवायवीय, लेकिन कहते क्या है? अवायवीय श्वसन क्या है तो बताइए। ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगा कि अनुपस्थिति? तो अवायवीय है, इसका मतलब वहां हवा उपस्थित नहीं रहेगा, अनुपस्थित रहेगा। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो होने वाला श्वसन है वो अवायवीय श्वसन कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। अवायवीय क्या कहला जाएगा? जस्ट इसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। वहां अनुपस्थित था तो यहाँ क्या हो जाएगा? वायवीय श्वसन की क्या आगे कह रहा है कि वायवीय श्वसन की क्रिया किस स्थिति में आरंभ होती है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, मतलब हवा रहेगा तभी वायवीय श्वसन
होगा, अर्थात नहीं होगा, न होने वाला है। चलिए आगे बढ़ा जाए। 11, पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरणों में होता है? तो जो पायरुवेट का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है किस चरणों में होता है बताइए? तो द्वितीय चरण, दूसरा चरण में, जो कहाँ माइक्रोकोन्डिया में होता है। कोई दिक्कत? दूसरा चरण में होता है किसका? पायरुवेट का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण। तो किसमें होता है? द्वितीय चरण में होता है। और कहाँ होता है? माइक्रोकोन्डिया। चलिए आगे। 12, पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किन अंगों से होता है? अब बताइए, पौधे में किन अंगों द्वारा और पौधे जो होते हैं अपना श्वसन की क्रिया करते हैं? ले जाते हैं ऑक्सीजन को, फिर छोड़ते हैं। ऑक्सीजन उन लोग छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाते हैं पेड़ पौधे। हमने हमने क्या ले जाते हैं? ऑक्सीजन ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड ले जाता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। तो पौधे में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? ये जो होता है रंध्र द्वारा, बताए थे ना, जो स्टोमेटा होता है या वात्र रंध्र भी इसको बोला जाता है, या जड़ों की सतह, ये तीनों से क्या होता है। 13, पौधे में गैसों का विनिमय किस क्रिया से होता है? बताइए, पौधों में गैसों का जो विनिमय होता है वो किसके द्वारा होता है? तो विसरण के क्रिया द्वारा, डिफ्यूजन। किसके द्वारा? विसरण। चलिए आगे बढ़ाया जाए। ये सब अति लघु उत्तरीय है, छोटा छोटा प्रश्न है। अमीबा तथा क्या है? अमीबा तथा पैरामीशियम में श्वसन शरीर की कौन सी संरचना के माध्यम से होता है? ऐसी कौन सी संरचना हो जाता है जिसके कारण अमीबा पैरामीशियम में श्वसन शरीर की कौन सी संरचना के माध्यम से होता है? तो कोशिका झिल्ली। किससे? कोशिका झिल्ली। ठीक, सेल मेम्ब्रेन्स द्वारा विसरण से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन नंबर 15 है, मछली के श्वसन अंग का नाम लिखें। तो मछली का जो श्वसन अंग है जिससे मछली क्या लेता है? सांस लेता है, उसको क्या बोला जाता है? गिल्स बोला जाता है। आपको बताया गया है किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा। चलिए हम लोग फटाफट करते हैं आगे। 16 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि स्थलीय कीट तथा मनुष्य के श्वसनांगों के नाम लिखें। किसका नाम लिखना है? तो स्थलीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्थलीय, जो स्थल पर रहता है, जैसे मनुष्य भी तो रहता है। उनका श्वसनांग के नाम बताइए। क्या हो सकता है? स्थलीय कीट का श्वसनांग श्वास नली, जिसको टैक्लिया कहा जाता है, तथा मनुष्य का श्वासनांग, जिसको फेफड़ा कहा जाता है। कोई दिक्कत? चलिए, फेफड़ा है। आगे 17, स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले श्वसन का प्रकार क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? किसमें? स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले जो श्वसन का प्रकार है वो क्या कहलाता है? तो टैक्रिया तंत्र कहलाता है। टैक्रिया या तंत्र द्वारा श्वसन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ा जाए फटाफट, आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे, वर्टिब्रेटा के दो ऐसे वर्ग का नाम लिखिए जिनमें श्वसन केवल फेफड़ा से ही होता है। किससे होता है? केवल फेफड़ा से ही होता है। तो क्या हो जाएगा? एविज, जो पक्षी वर्ग में आते हैं, और मेमेलिया, जो स्तनधारी में आते हैं। ठीक, समझ गए? चलिए आगे। आगे है 19 क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि मनुष्य में श्वसन की क्रिया में प्रयुक्त संपूर्ण अंगों के नाम को क्या करें? लिखें। आपको संपूर्ण अंगों के नाम लिखना है। किसमें? तो मनुष्य में श्वसन क्रिया होता है। कैसे, कौन कौन से अंग से ऐसे होता है देख लेते हैं। तो नासिका छिद्र, नासिका वेश्म, ग्रसनी, लैरिक्स या यंत्र बोला जाता है, या श्वास नली कह लीजिए, जिसको टैक्रिया कहा जाता है, या ब्रोनकाई और फेफड़ा कह लीजिए। कोई दिक्कत? एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 गो, 3 गो, और एक 4 गो, और एक 5, और एक 6, और एक 7। सोचो, आसान नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर कह रहा है 20, फेफड़ों द्वारा श्वसन किन दो क्रियाओं से पूर्ण होता है? फेफड़ा द्वारा कह दिया। ठीक, किसके द्वारा? फेफड़ा द्वारा श्वसन किन दो क्रियाओं से पूर्ण होता है? तो किन से? प्रश्वास, इनहेलेशन, और उच्छ्वास। ठीक, ओके, प्रश्वास और उच्छ्वास के द्वारा होता है। फेफड़ों द्वारा श्वसन किन दो क्रिया द्वारा होता है? तो प्रश्वास और उच्छ्वास। चलिए नेक्स्ट, आगे बढ़ा जाए। बचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया से होता है?
पचे हुए भोजन की बात कर दिया। किसका? पचे हुए भोजन। पचे हुए भोजन जो पच जाता है भोजन से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया से होता है? तो कोशिका श्वसन से होता है। किससे होता है? कोशिका श्वसन से होता है। कोशिका श्वसन। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि ईस्ट में पाइरुवेट से, ईस्ट में पाइरुवेट से, ईस्ट में पाइरुवेट से कितना क्वेश्चन नंबर हम लोग कर लिए थे? यहाँ तक कर लिए थे, ये भी कर लिए थे, ये भी कर लिए थे, हाँ यहाँ थे। कह रहा कि ईस्ट में पाइरुवेट से इथेनॉल किस क्रिया द्वारा होता है? ईस्ट से किस में पाइरुवेट से इथेनॉल किस क्रिया द्वारा बनता है? तो किस क्रिया द्वारा बनता है बताइए? तो किण्वन। ईस्ट में कौन सा क्रिया होता है? ईस्ट में किण्वन की क्रिया होता है ना, है तो याद रखिएगा किण्वन। ओके चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है 23। क्या है? 23। ज्यादा चलने के बाद, ज्यादा चलने के बाद हमारी मांसपेशिया में ऐंठन किस यौगिक के निर्माण से होता है? ऐसा क्यों होता है? किस यौगिक के निर्माण से होता है? हमारे मांसपेशिया में ऐंठन होने लगता है, दर्द होने लगता है। तो बताए थे ना किसके कारण? तो लैक्टिक अम्ल। क्या होने लगता है? स्राव होने लगता है हमारे शरीर में, जिसके कारण पेन करने लगता है हमारी मांसपेशियां। चलिए आगे बढ़ा जाए। 24 कह रहा है कि श्वसन के प्रथम चरण में बने पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? श्वसन के प्रथम चरण में बने पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो पूर्ण जो ऑक्सीकरण होता है वो कहाँ होता है? माइक्रोकॉन्डिया में होता है। पूरा रूप से ऑक्सीकरण वही होगा, माइक्रोकॉन्डिया में। चलिए आगे। आगे है ग्रसनी। कंठ द्वार के नीचे कहाँ खुलती है? ये ग्रसनी जो है कंठ द्वार, जो है मेरा कंठ है, ये कहाँ खुलती है? तो श्वास नली में। कहाँ खुलती है? श्वास नली में। चलिए आगे बढ़ा जाए। प्रत्येक श्वास नली फेफड़ों में प्रवेश कर विभाजित होने के बाद क्या बनाती है? प्रत्येक श्वास नली जो है, देखिए ना सातवों उधर, तो फेफड़ों में प्रवेश करते ही विभाजित हो जाते हैं और क्या बनाते हैं? तो जो बनाते हैं, क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं एल्वेली। क्या? एल्वेली, एल्वियोली, एल्वियोली। ठीक, ओके, एल्वियोली बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। 27 क्वेश्चन नंबर का रहा है कि मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहाँ अवस्थित रहता है? तो मनुष्य के शरीर में जो फेफड़ा अवस्थित रहता है वो कहाँ रहता है? वक्षगुहा में रहता है। कहाँ? वक्षगुहा। मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहाँ अवस्थित रहता है? वक्षगुहा में रहता है। वक्षगुहा के पश्च भाग में अवस्थित एक गुंबद के आकार की संरचना को क्या कहते हैं? वक्षगुहा के पश्च भाग, वक्षगुहा के पीछे वाला जो भाग होता है उसमें अवस्थित एक क्या होती है? गुंबद के आकार की संरचना होती है, वो क्या कहलाती है? तो गुंबद के आकार के जो होता है उसको क्या बोला जाता है? डायोफ्राम बोला जाता है। डायोफ्राम बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन नंबर 29। हीमोग्लोबिन कहाँ अवस्थित रहता है बताइए? जो हमारा शरीर में जिसके कारण खून क्या होता है? लाल होता है, वो कहाँ क्या होता है? अवस्थित रहता है। तो कहाँ रहता है? तो लाल रक्त कोशिका में। कहाँ? लाल रक्त, आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ठीक, लाल रक्त कोशिका में होता है। चलिए आगे। आगे ये था आपका अति लघु उत्तरीय। अब आ रहा है लघु उत्तरीय, मतलब उससे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है श्वसन सजीवों के लिए क्यों जरूरी है? क्यों अनिवार्य है? सांस लेना जीवों के लिए क्यों जरूरी है? पीछे भी बताए थे, ऊर्जा का निर्माण हो रहा था, शरीर में ताकत मिल रहा था, है ना। तो चलिए, तो श्वसन सजीवों के लिए अनिवार्य है भाई। क्यों? क्योंकि इसी प्रक्रिया के द्वारा जीवों की जो कोशिका है वो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से क्या देता है भाई? ऊर्जा, एटीपी का उत्पादन होता है, जो शरीर की समस्त जैविक क्रियाओं और गतिविधियों को संचालित करने के लिए जरूरी है। क्या है? आवश्यक है। कोई दिक्कत? मतलब कह सकते हैं कि श्वसन सजीव के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि क्या होता है, इस प्रक्रिया में जो जीवों का कोशिका होता है ग्लूकोज से क्या करता है? ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करता है, उससे उत्पादन होता है और जो शरीर की क्या समस्त जैविक क्रियाओं को
गतिविधियां संचालित करने के लिए क्या करता है, आवश्यक है, सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट, श्वसन की परिभाषा लिखिए। अब कह रहा है कि श्वसन की परिभाषा दी, तो श्वसन की परिभाषा क्या है देख लीजिए। कह रहा है कि वैसी जैविक प्रक्रिया, वैसी जैविक प्रक्रिया का, अजैविक नहीं, मतलब जीवों में हो रहा है जैविक प्रक्रिया, वैसी जैविक प्रक्रिया, देखिए वैसी जैविक प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कोशिकाओं में उसका क्या होता है, उपयोग खाद्य पदार्थों जैसे ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के लिए करते हैं, जिससे ऊर्जा का क्या होता है, उत्पादन होता है, और उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बाहर निकालते हैं, उसे श्वसन कहते हैं। देखो वायुमंडल से क्या ऑक्सीजन को ग्रहण किया और कोशिकाओं में इसका उपयोग हुआ खाद्य पदार्थों जैसे ग्लूकोज से क्या किया, ऑक्सीकरण के लिए करते हैं, और इससे ऊर्जा का उत्पादन होता है, और इसके बाद उत्पाद क्या बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बाहर निकलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, श्वसन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, याद कर लीजिएगा आप लोग, इसको नोट्स बना लीजिएगा। चलिए आगे, लगातार दौड़ने से व्यक्ति की पेशियों में दर्द क्यों आ जाता है। लगातार व्यक्ति कोई दौड़ता है, बोले थे ना क्यों आ जाता है, तो लैक्टिक अम्ल उसमें क्या हो रहा था, लगातार दौड़ने से क्या होता है, देखिए तो लगातार या तेज दौड़ने से हमारी पेशियों की कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिससे ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है और लैक्टिक अम्ल का निर्माण एवं संचयन होने लगता है। इस लैक्टिक अम्ल के जमने के कारण मांसपेशियों में क्या होने लगता है, ऐंठन और दर्द होने लगता है, बोले ना लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण। चलिए चौथा क्वेश्चन नंबर, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर है, किण्वन किस प्रकार का श्वसन है और यह कहाँ होता है, बताइए किण्वन किस प्रकार का श्वसन है और ये कहाँ होता है। किण्वन जो है वो किण्वन एक प्रकार का अवायवीय श्वसन है। किण्वन एक प्रकार का अवायवीय श्वसन है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन है। यह ईस्ट बैक्टीरिया और ऑक्सीजन की कमी होने पर जंतुओं की पेशी कोशिकाओं में होता है। देखिए देखिए समझिए इसको, कह है कि किण्वन एक प्रकार की अवायवीय है, वायवीय नहीं है, अवायवीय है, मतलब हवा के उपस्थिति में काम नहीं हो रहा है, और ये ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हो रहा है, ठीक होने वाला है। यह ईस्ट बैक्टीरिया और ऑक्सीजन किसमें होता है, ईस्ट में और बैक्टीरिया में क्रिया देखने को मिलता है, और ऑक्सीजन की कमी होने पर जंतुओं की पेशी कोशिकाओं में होता है। ठीक, ऑक्सीजन का कमी ही होगा, जहाँ ऑक्सीजन रहबे न करेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी ही ना होगा। ये किसमें होता है, ईस्ट में और बैक्टीरिया में। इस प्रकार की क्रिया को हम किण्वन क्रिया कर सकते हैं। यानी किण्वन किस प्रकार का श्वसन है, यह कहाँ होता है, तो पता चला किस प्रकार का कहाँ होता है, हाँ ईस्ट में होता है और बैक्टीरिया में होता है। और कैसे क्रिया है, तो जो हवा के अनुपस्थिति में हो रहा है। आगे, मछलियों में गिल्स कहाँ अवस्थित होता है, भाई मछलियों में जो गिल्स होता है, क्लोम जिसको बोला जाता है, उनके सिर के दोनों पार्श्व भागों में अपारकुलम यानी गिल्स कवर के अंदर सुरक्षित अवस्थित होता है। मछली में जो होता है ना जबड़ा ऐसे दोनों तरफ रहता है, उसी को गिल्स बोला जाता है। ठीक, फेफड़ा कहाँ होता है, तो मछलियों में गिल्स के उनके सिरों के दोनों किसमें, दोनों पार्श्व भागों में होता है। ठीक, और अंदर सुरक्षित अवस्थित रहता है। ओके, तब बाहर निकल ले रहता है गिल्स वाला ना। आगे, मानव शरीर की कौन कौन सी संरचनाएं श्वसन अंग का निर्माण करती है, तो कौन कौन सी है, तो मानव शरीर में निम्नलिखित है। पहला देख लीजिए कौन था, 6-7 पढ़ाए थे ना। पहला था नासिका छिद्र एवं नासिका वेश्म, ठीक। दूसरा ग्रसनी, लैरिक्स या कंठ, श्वास नली या टैक्रिया कर लीजिए। फिर एगो ब्रोनचिल, क्या ब्रोनकाइन या ब्रोनिक ओल्स कह लीजिए, या फेफड़ा, लंग्स एवं वायु कोशिका, जिसको क्या बोले थे ना अभी, एलवेओली, क्या अलोवेली, ठीक, अलोवेओली। चलिए आगे बढ़ा जाए। सात क्वेश्चन नंबर है, लास्ट क्वेश्चन नंबर है। आगे, श्वासोच्छ्वास क्या है, लास्ट क्वेश्चन नंबर है हम लोग का। तो ये क्या है बताइए, तो वायुमंडल से ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, युक्त हवा से फेफड़ा के भीतर खींचते हैं
और फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड को युक्त हवा को बाहर छोड़ते हैं, वही क्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? श्वासोच्छ्वास कहलाती है। समझ गए? तो टोटल इतना ही क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सबका, मेरा नाम हुआ पप्पू कुमार, प्यार से पप्पू सर। तो आज के लिए इतना ही हम लोग किए, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।